नहीं दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका भी कहीं ना कहीं सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट चल रहा होगा। नॉमिनी अकाउंट में होना कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पे बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट आता रहता है। हमारे चैनल पे आरबीआई और बैंकों से रिलेटेड जितने नोटिफिकेशन होता है वो वीडियो के तौर पे देखने को मिलता है। चलिए वीडियो को, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज की डेट में आरबीआई का न्यू नोटिफिकेशन आया है। उसके अंदर आरबीआई कहता है अगर सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट चल रहा है तो नॉमिनी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डिजीज के केस में देखा यह जाता है कि जो खाता धारक है उनकी मृत्यु हो जाती है और जो उसके घर वाले हैं वो ब्रांचों में आके, बैंकों में आके फिर लड़ाई, फिर कोर्ट, फिर इधर उधर की बातें स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके अकाउंट में नॉमिनी है तो इजिली बैंक उस केस में डिजीज सेटल कर देता है और आराम से नॉमिनी को पैसा ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में एक दो और दिक्कत आई कि नाम, पहले क्या होता था, बैंकों में केवल नाम लिख लिए जाते थे कि आपके अकाउंट में नॉमिनी राम कुमार है। लेकिन बाद में पता चला था कि इसके अंदर बहुत सारे फ्रॉड भी हुए। फ्रॉड के चक्कर में बैंक ने बहुत कुछ अपडेट किया है कि नॉमिनी अगर आप अकाउंट में अपडेट करते हैं तो नॉमिनी का मोबाइल नंबर, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ और नॉमिनी का आधार नंबर, ये आपको देना मैंडेटरी है। अगर एक तीन चीज आपने अभी नॉमिनी का डिटेल्स नहीं दिए हैं तो आप अपने ब्रांच में, बैंक में विजिट करके ये डिटेल अपने नॉमिनी का जरूर सबमिट कर दे, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर आपके जो पैसा है, कभी कोई कंसर्न होता है तो आपके नॉमिनी को, आपके जो बेनिफिशियरी है उसको पैसा नहीं मिल पाएगा, फिर कंसर्न है। तो आज के डेट में दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपका अकाउंट चल रहा है, सेविंग अकाउंट, कोई भी सेविंग अकाउंट हो, आपको उसमें नॉमिनी अपडेट करना है। नॉमिनी अपडेट नहीं होने पे बाद में प्रॉब्लम है। या ये भी आरबीआई कह रही है कि अगर किसी का नॉमिनी अपडेट नहीं है, ये डिटेल नहीं है, तो उस खाते को निष्क्रिय कर दी जाए। उस खाते में कोई ट्रांजेक्शन आप नहीं कर पाएंगे, कोई भी डेबिट क्रेडिट उस अकाउंट में नहीं होगा। तो क्योंकि फिर आप भाग के जाएंगे बैंक और उसमें नॉमिनी अपडेट करवाएंगे। एक चीज और, अगर आपका इंडिविजुअल करेंट अकाउंट है, प्रोप्राइटरशिप करेंट अकाउंट है, तो इसमें भी आपको नॉमिनी अपडेट करना है। पार्टनरशिप में मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं, पब्लिक लिमिटेड में मल्टीपल इन्वॉल्व होते हैं, एलएलपी में मल्टीपल इन्वॉल्व होता है। जहां पर मल्टीपल इन्वॉल्वनेस की बात होती है वहां नॉमिनी की जरूरत नहीं है करंट अकाउंट में। लेकिन आप सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट हो, इंडिविजुअल करंट अकाउंट हो, तो वहां भी नॉमिनी जरूर अपडेट कराए, क्योंकि कल के डेट में कुछ कंसर्न होता है तो आपके बेनिफिशियरी को, आपके नॉमिनी को वो पैसा इजिली ट्रांसफर हो जाए। तो ये सारा कुछ प्रोसेस आपके लिए, एक आम आदमी के लिए किया गया है बैंकों में, क्योंकि बैंक सोच रही है कि आने वाले दिनों में कोई भी कंसर्न नहीं हो, क्योंकि अब डिजिटल प्रोसेस हो चुका है। अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन डिजीज हो जाते हैं और उसका जो नॉमिनी है ब्रांच जाता है, तो इजिली आधार कार्ड वेरीफाई हो जा रहा है, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जा रहा है, नाम वेरीफाई हो जा रहा है। तो वन पेजर पे साइन करके आप डिजीज क्लेम सेम डे में ले सकते हैं। नहीं तो अगर किसी का अकाउंट में नॉमिनी अपडेट नहीं है तो फिर उसके अंदर में कोर्ट से आपको एफिडेविट लाना पड़ता है, जितने फैमिली मेंबर होते हैं सबके साइन करने होते हैं, और उसके अंदर आपको वेट करना होगा कि कल के डेट में आपने नॉमिनी सेटल कर दी और कोई चौथा बंदा उठ के आ गया कि भैया मैं भी इस पर्सन के हिस्सेदार में हूँ और मेरे को भी पैसा चाहिए, तो उस कंडीशन में बैंक क्या करेगा। तो ये सारा कुछ देखते हुए ही किया गया कि आज की डेट में जो मार्केट में ट्रेंड है, ये ट्रेंड को देखते ही बैंक पॉलिसी बनाता है, आरबीआई पॉलिसी बनाता है और उस पॉलिसी को फिर खाता धारक को बताया जाता है कि ऐसी अपडेट करिए। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक अपने नॉमिनी का डिटेल्स अकाउंट में सबमिट नहीं किया है तो ये सारा कुछ सबमिट करिए। बहुत सारे बैंकों में ये देखा गया था पहले कि पहले आपने खाता खुलवाया, क्या नाम दिया और आपका खाता खुल जाते थे पहले। लेकिन आज के डेट में खाता खुलवाने जाए तो नॉमिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में मोबाइल नंबर अपडेट होना बहुत जरूरत है। पहले क्या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता, क्योंकि पहले मोबाइल नंबर ही नहीं होता लोगों के पास, लेकिन अब मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है अकाउंट के अंदर, और साथ के साथ नॉमिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंसर्न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो में बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच।